जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बारिश के बाद आज कैसे हालात है सांबा के बसंतर दरिया के। जो बसंतर दरिया लगातार रुद्र रूप लेता है। जब भी तेज बारिश आती है, जब भी बारिश पहाड़ी इलाकों में होती है, तो ये बसंतर दरिया का रुद्र रूप जो बन जाता है। तो चलिए तस्वीरें देखिए आप इस बसंतर दरिया की। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे बसंतर दरिया की। देखिए तेज बारिश हो रही है और जिसके चलते आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय बारिश का क्या कुछ हाल है। ये तस्वीरें आप जो है वो लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बसंतर दरिया के इस समय क्या कुछ हालात है। और मैं स्थिति आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो देखिए ऊपरी इलाकों की तरफ मेरे सहयोगी आपको तस्वीर दिखाएंगे। ऊपरी इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं वो आज सांबा से नज़र नहीं आ रहे। अदरवाइज़ यहाँ से तस्वीर पहाड़ों की साफ तौर पर नज़र आ जाती है, लेकिन स्थिति आपके सामने है कि पहाड़ों की तस्वीर तो आज आपको नज़र नहीं आ रही है। और इस समय जो सुबह से तेज़ बारिश हो रही है, अभी बारिश होते भी लगभग 3 घंटे का समय जो वो हो चला है। 3 घंटे से ज़्यादा समय हो गया बारिश आते, और 3 घंटे के बाद स्थिति आपके सामने है बसंतर दरिया की कि पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पानी का लेवल हर तरफ आपको नज़र आ रहा है। जितना भी दायरा आप इस समय बसंतर दरिया का देख रहे हैं, और ये जो बीच में एक हिस्सा है, ये जो टापू सा आइलैंड सा आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी ये सूखा है। और ये जो नर्सरी आप बीच सेंटर में देख रहे हैं बसंतर दरिया के, ये भी अभी सुरक्षित आप कह सकते हैं। आज के हालातों को लेकर बात करें, जिस तरह से बारिश का अलर्ट है, तो बसंतर दरिया का हाल इस समय ये है कि पानी चारों तरफ नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन वो जो भयावह स्थिति देखने को मिलती है बसंतर दरिया की कि पानी की तेज़ लहरें आती हैं, पानी इतना ज़्यादा उफान पर आता है, ये इलाके प्रभावित होते हैं। मेरे पीछे अगर तस्वीरें देखेंगे, ये जो आप पूरी ग्रीनरी यहाँ से देख रहे हैं, ये पूरे इलाके प्रभावित होते हैं। अगर उस तरफ चले जाए, यहाँ पर हाईवे का काम चल रहा है, यहाँ पर पिलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, उन पिलर्स को भी ये पानी जो वो क्रॉस कर देता है और लगातार स्थिति जो वो काफ़ी भयावह हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल अगर देखें तो स्थिति अभी 3 घंटे के बाद ये जो बसंतर दरिया की आप देख रहे हैं वो डेंजर लेवल से काफ़ी अभी नीचे है, डेंजर लेवल के बहुत नीचे है। क्योंकि वो मैं इसलिए कह रहा हूँ नीचे, अगर देखें पत्थर आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं अभी, लेकिन जब पानी तेज़ हो जाएगा ऊपर से, जब मैं आपको तस्वीरें पहले दिखाता हूँ वो मैं दिखाता हूँ ऊपर से, ऊपर वाले हिस्से की। यहाँ पर आप ट्यूबवेल के हिस्से, आप 2 हिस्से आप देख रहे हैं ट्यूबवेल के, वहाँ पर पानी का जब तेज़ बहाव आता है तो ये पूरा का पूरा दायरा बसंतर दरिया का फुल हो जाता है। चाहे वो नर्सरी आप मेरे सामने, ठीक सामने जो ये पेड़ आप देख रहे हैं, नर्सरी है ये, और अगर इस तरफ ये जो हिस्सा खाली आप देख रहे हैं, ये भी पूरा फुल हो जाता है चारों तरफ, यानी A to Z, एंड टू एंड, एक शोर और दूसरा शोर। इतना ज़्यादा पानी होता है बसंतर दरिया में कि यहाँ पर स्थिति भयावह हो जाती है। और निचले इलाके चिची माता जी के मंदिर के सामने वाला जो हिस्सा है वो भी पूरा फुल हो जाता है। फिलहाल स्थिति सांबा की ये है कि लगातार पानी का तेज़ बहाव तो देखने को मिल रहा है, बारिश तेज़ हो रही है, ऊपरी इलाकों में भी बारिश हो रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल नदी नाले जो है वो पूरी तरह से उफान पर नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे नदियों का जो लेवल है वो बढ़ रहा है और लगातार स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी ख़राब हो सकती है, क्योंकि हैवी रेन अलर्ट है। और इस हैवी रेन अलर्ट को देखते हुए आप लोगों को सावधान और सुरक्षित रहना है और नदी नालों की तरफ नहीं जाना है। बार बार कहूँगा, कुछ एक लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं कि रामगढ़ को लेकर भी अपडेट। देखिए रामगढ़ को लेकर मैं आपको बता दूँ कि हम रामगढ़ के कमोर इलाके में, बरोटा इलाके की जो 7 कमोर का इलाका लगता है, हम उस तरफ पूरा गए हैं। पूरी स्थिति मैंने वहाँ से वॉच आउट की है और वहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी मैंने बात की थी, हालात वहाँ से दिखाए थे। तो रामगढ़ की तस्वीर तो ऑब्वियस ही बात है, वो चाहे बसंतर दरिया या देवक नदी जहाँ से भी गुजरती है, तो खेत खलिहान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। पर तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल स्थिति आपको मैं बसंतर दरिया की बता रहा हूँ कि बसंतर दरिया का अभी जो जल स्तर आप देख रहे हैं वो डेंजर लेवल से बहुत नीचे है। लेकिन जिस तरह से ये बारिश हो रही है, बारिश इसी तरह से अगर होगी तो अगले कुछ घंटों में बसंतर दरिया का फिर वही लेवल देखने को मिल सकता है, वही रुद्र रूप देखने को मिल सकता है।
ये पूरी तरह से उफान पर आ सकता है। और देखिए बारिशों में जब हम आपको अपडेट करते हैं तो दो ही चीज़ों को लेकर हम फोकस करते हैं। देखिए बारिश खुद जब तेज़ होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि नदी नाले उफान पर आएंगे। मैदानी इलाके तो प्रभावित होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाके प्रभावित होते हैं। यानी जब रेन का अलर्ट है तो जब बारिश तेज़ होगी तो दरियाओं का जलस्तर बढ़ेगा, और जब दरियाओं का जलस्तर बढ़ेगा तो उसका नुकसान ये होगा कि ये जो तमाम आप दायरा बसंतर का देख रहे हैं या जो भी नदी नाले हैं नीचे की तरफ जब जाएंगे लो लाइंग एरियाज़ को प्रभावित करेंगे। इसी के साथ साथ दरियाओं के आसपास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने होते हैं, अब अगर सांबा का उदाहरण आपको दें तो इंडस्ट्री है साथ साथ में। ये इंडस्ट्रीज़ के जितने भी आप हिस्से देख रहे हैं इस तरफ आपको बांध नज़र आएंगे, क्रेट्स नज़र आएंगे। उन क्रेट्स को ये पानी क्रॉस करके इंडस्ट्री में चला जाता है। इसी तरह से जहाँ जहाँ पर भी नदी नाले होंगे, नदी नालों के आसपास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे वो प्रभावित होंगे। शहरों में वाटर लॉगिंग हो जाएगी, रोड्स के ऊपर पानी आ जाएगा। और इसी तरह से हर ब्रिज की अगर बात करूँ, सांबा का ये जो बसंतर ब्रिज है, तो ब्रिज से जब मैं आपको ये पूरी बसंतर की तस्वीर दिखा रहा हूँ तो तस्वीर ये है कि ये पानी का लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल स्थिति जो वो खतरनाक वाली स्थिति नहीं है, स्थिति अभी कंट्रोल में है। इसी के साथ साथ मैं ये भी आपको अपडेट करूं कि जो हमारा देवक ब्रिज है वहाँ पर भी एक पुल के हिस्से को क्षति पहुंची है, डैमेज हुआ है। मोतिया वाला पुल भी डैमेज हुआ है। तो नदी नाले तो उफान पर आएंगे, पानी अपनी जगह बनाएगा। तो स्थिति बसंतर दरिया की ये है कि लगातार धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, और अगर ऐसे ही हाल रहे तो पानी और ज़्यादा बढ़ेगा। डेंजर लेवल तक भी पानी पहुंच सकता है। जो हैवी रेन अलर्ट है, फ्लैश फ्लड की चेतावनी है, लैंडस्लाइड्स की चेतावनी है, इसी के साथ साथ क्लाउड बर्स्ट की चेतावनी है। तो लगातार ये नाले उफान पर आ सकते हैं। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि उस तरफ दिखाएं, ये नीचे पानी का लेवल लगातार ऊपर तो आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है। किसी तरह की कोई घबराने वाली, पैनिक वाली बात नहीं है। और आप ये ना समझे कि पानी नहीं बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा, पानी का लेवल और बढ़ेगा। क्योंकि जब हमने 2 दिन पहले आपको बताया था तो तब भी मैंने ये कहा था कि सुबह बसंतर पूरी तरह से खाली था, लेकिन अचानक से उसके बाद जब पानी का तेज़ बहाव आया और इतना ज़्यादा बहाव आया, ये जो ट्यूबवेल आप देख रहे हैं, ट्यूबवेल पर निशान आपको नज़र आएंगे, यहाँ से यहाँ पानी टच करके गया है। तो ये जो है हालात इस समय काफ़ी चिंताजनक हैं। और बारिश का अलर्ट जो है वो पूरी तरह से है, और बारिश का अलर्ट साबित भी सही हो रहा है, और जिसके चलते अब नदी नाले उफान पर एक बार फिर से आ रहे हैं। 4 तारीख तक का ये अलर्ट है। आप लोगों को पूरी तरह से सावधान और सतर्क रहना है। बिना मतलब लो लाइंग एरियाज़ की तरफ नहीं जाना है, वेंचर आउट आपको नहीं करना है, दरियाओं को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी है, वाटर चैनल्स को, वाटर स्ट्रीम्स को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी है। मछली पकड़ने वालों को मैं बार बार कहूँगा कि मछली पकड़ने का कार्य आप बंद कर दीजिए इन हालातों में। और उसी के साथ कुछ लोग दरियाओं को क्रॉस करने की कोशिश भी करते हैं, लकड़ी पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो लकड़ी ऊपर से बहकर नीचे की तरफ आती है। तो ऐसी चीज़ें ना करें जिसके चलते आपको खतरा हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, सेफ रहें और नदी नालों से दूर रहें। फिलहाल स्थिति बसंतर दरिया की ये है कि पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये पानी का लेवल आगे और बढ़ सकता है, इसलिए सावधान सतर्क रहें। क्योंकि ये तमाम दरिया, नदी नाले जब तूफान पर आते हैं तो सारे इलाके प्रभावित होते हैं। यही 2 चीज़ें हैं। बारिश आएगी तो वो पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक अपना असर दिखाएगी, प्रभाव डालेगी। और उसके चलते चाहे वो ऊंचाई वाले इलाके हो, शहरी इलाके हो, वहाँ पर भी बारिशों का असर होगा। क्योंकि जिसके चलते हाईवे पर लैंडस्लाइड हो जाता है, कई पहाड़ियाँ जो वो खिसक जाती हैं, पहाड़ियों की मिट्टी नीचे आती है, लोगों के घरों के ऊपर जा गिरती हैं। और दरिया का उफान पर आना कि लो लाइंग एरियाज़ में तमाम आसपास के जो इलाके, ये दरिया का पानी हिट करता है और सबको नुकसान हो जाता है। तो देखिए ये हालात हैं इस समय के बसंतर दरिया के। स्थिति फ़िलहाल अभी अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में हालात कैसे होंगे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पूरा दिन बारिश दिखाई है, और जब पूरा दिन बारिश रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नदी नाले उफान पर आएंगे। और इसका सबसे ज़्यादा इसमें अपडेट मैं ये करना चाहूँगा कि तभी उफान पर आते हैं। मैदानी इलाकों में अगर इस तरह से बारिश रहेगी तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब पहाड़ी इलाकों में ज़ोरदार बारिशें होती हैं, यहाँ से ये नदी नाले चलते हैं, ऊपर से दरिया चलते हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी जो वो आता है, एकदम से पानी आता है और वाटर लेवल
बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो स्लोली ये बसंतर का हिस्सा आप देख रहे हैं कि भरना शुरू हो चुका है। अब आने वाले कुछ घंटों में हालात कैसे होते हैं ये स्थिति आपको अपडेट बाद में भी करेंगे। फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल नज़र ज़रूर आ रही है। 3.5 घंटे से जो लगातार बारिश हो रही है, तो अभी फ़िलहाल स्थिति आपके सामने है कि ऊपर के हिस्से जो है वो खाली है, ये भी नीचे वाले हिस्से भी आपको खाली नज़र आ रहे हैं। लेकिन पानी का एक तरफ का जो फ्लो है वो आप उस तरफ देख सकते हैं कैसे पानी का लेवल वहाँ पर बढ़ रहा है, और ऊपर की तरफ भी अगर दिखाएं तो वहाँ से भी लेवल अभी बराबर पानी आ रहा है, लेकिन इससे बढ़ सकता है लेवल जो हमने इसका पहले रुद्र रूप बसंतर दरिया का देखा है। तो आप लोग पूरी तरह से सावधान और सतर्क रहें और वाटर चैनल स्ट्रीम्स को क्रॉस ना करें, नालों के क्रॉस ना करें। कुछ लोग एडजॉइनिंग रूट्स पर जब निकलते हैं तो वहाँ से पड़ने वाले जो नाले रहते हैं उन्हें क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। वो रिस्क आप ना लें, आपके लिए खतरा हो सकता है। दरियाओं से दूर रहें, क्योंकि आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि सांबा का ये जो बसंतर दरिया का ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर अभी भी कुछ कच्चे कुल्ले ऐसे हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं, वो नहीं उठे हैं वहाँ से। क्यों नहीं उठे हैं? शायद उनको लग रहा है कि हमें रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क कब बन जाए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए इन तमाम नदी नालों से आप दूर रहें, सावधान रहें। ये चेतावनी है, हाई जो हैवी रेन अलर्ट है, और मौसम विभाग बार बार चेतावनी दे रहा है फ्लैश फ्लड की, क्लाउड बर्स्ट की, इसी के साथ साथ लैंडस्लाइड्स की। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी इनकी लगातार बताई जा रही है। तो ये है तस्वीर हमारे बसंतर दरिया की। धीरे धीरे पानी का लेवल बसंतर दरिया में बढ़ रहा है और स्थिति आने वाले वक्त में बदल सकती है। इसलिए आप लोग पूरी तरह से अलर्ट रहें, सेफ रहें। पल पल की जानकारी आपको मौसम को लेकर देते रहेंगे। फिलहाल ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।